अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्शीज़ लाइफ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। हम हाउसवाइफ्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ कभी भी नहीं ख़त्म होती। चाहे रात को जितना भी काम करके हम सो जाए ना, ये सोच के कि नेक्स्ट डे बहुत ही ईजी रहेगा, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच ही होती है। नेक्स्ट डे सुबह से ही जो एक लिस्ट हमारे माइंड में चलना शुरू हो जाती है कामों की, स्पेशली अपनी सेहत के बारे में तो बहुत लेट हम लोग सोचते हैं, जब तक कोई नुकसान हमें नहीं हो जाता। तो हम हाउसवाइफ्स की लाइफ कुछ ऐसी ही सेट हो जाती है कि सबसे पहले घर, ये ड्यूटीज़ और काम, ये सब ख़त्म हो जाएं तो फिर अपने बारे में सोचेंगे। खैर, मेरे साथ जो 2-3 मंथ्स में हुआ है, यानी कि मेरी सेहत जितनी ख़राब हुई है, जितना मैंने टॉलरेट किया है अपनी सेहत को इग्नोर करके, अब मैंने कर ली है उस चीज़ से तौबा। सबसे पहले अपनी सेहत को देखना है, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है ना, तो आपको कुछ भी इस जहान में अच्छा नहीं लगेगा। पहले बहुत ज़्यादा मैं अपने सर पे सवार कर लेती थी, घर के काम, साफ-सफाई, लेकिन अब सबसे पहले मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मुझे अपना ख़्याल कैसे रखना है, ख़ुद को रिलैक्स करके घर के सारे काम कैसे करने हैं। अर्ली मॉर्निंग गर्म पानी पीना मेरी एक रूटीन बन गई है, लेकिन जो कैप्सूल्स मैं आपको दिखा रही थी ना, वो थे दालचीनी के। ये खाली कवर मिलता है कैप्सूल्स का, उसके अंदर दालचीनी मैंने फ़िल कर दी थी, और ये डेली मॉर्निंग में मैं एक कैप्सूल लाज़मी लेती हूँ। दालचीनी की प्रॉपर्टीज़ आप सबको पता हैं कि कितनी बेस्ट है ये। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। अच्छा, हम ख़वातीन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है जब वेट बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये वेट किसी तौर कम नहीं होता, क्योंकि हम समझते हैं जो हम डेली के काम कर रहे हैं ना, बस वो ठीक हैं, हालांकि वो काम हमें थकाए जाते हैं, हमें एनर्जी नहीं देते। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके वेट बढ़ने के साथ आती है। जैसे ही वेट बढ़ना शुरू हुआ, हर जगह से प्रॉब्लम आ गई, जॉइंट्स की, आपकी कोलेस्ट्रॉल की, आपकी शुगर की, हर चीज़ की। तो दालचीनी की प्रॉपर्टीज़ आप सबको पता है कि कितनी बेस्ट है ये, बल्कि हर सीड जो आपके किचन में पड़ा है ना, डेली बेसिस पे कोई ना कोई ले लिया करें। यहाँ मेरा नाश्ता बन गया था। मैं नाश्ते में 2 अंडों के साथ थोड़ा-सा प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च डाल के बना लेती हूँ। जौ की रोटी अब मैं लेती हूँ, व्हीट फ़िलहाल मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। इसके साथ-साथ सूर्य रहमान लाज़मी लगती है। सूर्य रहमान की तिलावत सुनते-सुनते मैं नाश्ता भी कर लेती हूँ, और ये टाइम इतना भी ज़्यादा पुरसुकून मुझे लगता है ना, इस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोचती कि मुझे क्या काम अभी करना है, कितना काम मेरे लिए पड़ा हुआ है और मुझे कितनी जल्दी-जल्दी करना है। बस मुझे इस वक्त सुकून से नाश्ता करना है, अपनी चाय को एंजॉय करना है, सूर्य रहमान की तिलावत सुननी है। नाश्ता करने के बाद तो ऑब्वियसली आपने काम करने ही करने हैं, लेकिन सबसे पहले अच्छा सा नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाश्ता हो गया था। लाउंज की हालत कुछ ऐसी थी, मेहमानों ने भी आज आना था क्योंकि संडे था और हेल्पर की भी छुट्टी थी। अच्छा, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ है ना, एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैं फ़ील कर रही हूँ कि स्टेमिना आपके अंदर बहुत कम हो जाता है। ये जो ऑपरेशंस होते हैं ख़वातीन के, डिफ़रेंट सर्जरीज़ होती हैं, तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है। एकदम से आप वापस वैसे ही नहीं हो जाते जैसे पहले थे। तो मेरे साथ भी फ़िलहाल कुछ ऐसा ही है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके काम कर रही हूँ। बेशक मैं स्वीपिंग नहीं कर सकती, मैं मॉपिंग नहीं कर सकती, लेकिन जितना भी ऊपर-ऊपर का काम होता है ना, वो ख़ुद मैं थोड़ा-थोड़ा करके कर लेती हूँ। लाउंज के साथ-साथ दोनों तीनों कमरों का बहुत ही बुरा हाल हुआ था। बिस्तर सब ठीक करने वाले थे, सारे ये कुशन कवर्स वग़ैरह चेंज करने वाले थे। आजकल मुझे कुशन कवर्स का बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हुआ हुआ है। जब भी मार्केट से गुज़रती हूँ, अच्छे कुशन कवर्स मिलते हैं ना, तो फ़ौरन मैं ले लेती हूँ। बस ट्राई करती रहती हूँ कि यहाँ क्या अच्छा लगेगा, यानी कि मेरे लाउंज में, यहाँ पे सिटिंग एरिया में क्या चीज़ अच्छी लगेगी, क्या नहीं लगेगी। तो ये ट्राई करते-करते कितने ही कुशन कवर्स मैंने ख़रीद लिए हैं। और हर हफ्ते इनको चेंज करना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालाँकि लास्ट वीक ही मैंने सारे कुशन्स के कवर चेंज किए थे, लेकिन आज फिर गेस्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने सोचा दोबारा से चेंज कर लेते हैं। कभी मुझे डार्क में कुछ अच्छा लगता है, तो कभी लाइट में अच्छा लगता है, करते-करते बहुत चीज़ें जमा कर लेती हूँ। ये वाले कवर्स मेरे काफ़ी पुराने थे, इनको मैंने दोबारा से सिलाई करवाया है टेलर से, और इनकी ज़िप्स चेंज करवाई हैं, और गिंज़ा पे ये कढ़ाई हुई हुई है, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले फ्लोर कुश कवर्स भी और सोफ़ा कवर्स भी। इसके साथ-साथ मार्केट से मुझे बड़ी अच्छी प्राइस में पिलो कवर्स मिल गए थे, 250 में 2।
तो मैंने 2-3 वो भी ले लिए थे और टेबल मैट्स मुझे बहुत अच्छे मिल गए थे। रनर जो होते हैं हमारे 200 में वो एक मुझे मिला था। तो ये सारे पुराने कवर्स हैं, इनको ज़रा साइड पे करते हैं और बस दिखा रही थी आपको कि किसी भी चीज़ का ऑब्सेशन जब आप पे आ जाता है ना, तो जब हद से ज़्यादा चीज़ वो नहीं हो जाती तो आपको सुकून भी नहीं आता। हालाँकि ये अच्छी हैबिट नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन क्या करें, कभी बेडशीट्स का, कभी मैट्स का, कभी कर्टन्स का, कोई ना कोई ऑब्सेशन हम हाउसवाइफ्स के साथ चलता रहता है। तो ये 2 रनर मैंने लिए थे 2-200 में 1। तो नॉर्मल यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। बच्चे चाय-वाय पीते हैं, खाना खाते हैं या स्टेन्स लग जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छे हैं। उसके साथ ही ये कॉटन पे एम्ब्रॉयडर्ड कवर्स भी मुझे बहुत अच्छे लगे। हालाँकि ये मेरे सोफ़ा कलर के साथ इतने जा नहीं रहे, मतलब कि इतना एक्स्ट्रा लुक नहीं दे रहे थे, बट मुझे बेबी पिंक और ये ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। ब्राउन तो नहीं है, ग्रे है, बट दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लग रहा था। इसके साथ ही मैंने सिल्क में भी 2 लिए कवर्स, क्योंकि मेरे पास जो सामने पड़े हुए हैं ना कवर वेलवेट वाले, उसमें 2 कम थे, तो मुझे सिल्क के मिल गए, मैंने सिल्क के ले लिए। तो ये पिलो कवर्स हैं जो कि मुझे 250 की जोड़ी पड़ी है और साइज़ भी बहुत अच्छा है इनका, स्टफ़ भी बहुत अच्छा है। तो सोचा क्यों ना लेते चलें ये भी, क्योंकि घर में हर बंदा 2-2 पिलोज़ यूज़ करता है, तो कवर्स बेतहाशा होने चाहिए। ये सेपरेट कवर्स भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दिए हैं शॉपकीपर्स ने। आई थिंक 500 या 400 में ये सेल हो रहे हैं। मुझे आज 250 में जोड़ी मिल गई, तो मेरी तो भई ईद हो गई। मैंने भी 3-4 लगे हाथों ले लिए, क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है इन कवर्स का। अच्छा, मेरी ये कवर्स बेडशीट्स वग़ैरह कभी ख़राब नहीं हुई हैं, कभी भी इनका कलर नहीं गया है। मसला पता है धुलाई का होता है। हम लोग जब बॉयल पानी डालते हैं ना मशीनों में और उसके साथ फिर इतने तेज़ डिटर्जेंट भी यूज़ करते हैं, तो तब आपके कवर्स भी ख़राब होते हैं, बेडशीटें भी ख़राब होती हैं। तो मेरे जितने भी पुराने कवर्स हों, बेडशीट्स हों, उनका रंग नहीं ख़राब होता, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। हालाँकि मैं भी लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। कोई इतनी ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ मैं बेडशीट्स एंड कुशन कवर्स को लेके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका कलर वलर नहीं जाता। अब काम स्टार्ट मैंने कर दिया था और ये छोटा-मोटा काम भी इस वक़्त मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि सारी बात है आपके स्टैमिने की, आपकी सेहत की। आपकी सेहत थोड़ी-सी भी गड़बड़ होती है ना, तो फिर छोटे-छोटे काम भी बहुत भारी लगते हैं। यहाँ जल्दी से सारी चादरों-वादरों को मैं झाड़ दूँगी, मतलब मैं अपनी तबीयत के मुताबिक जितना कर सकती हूँ ना, मैं उतना करूँगी। क्योंकि किचन में कुकिंग भी करनी होती है और उसमें भी काफ़ी सारा आपका टाइम लगता है, और कितनी ही देर आप खड़े हैं किचन में वो तो ख़ैर कोई हिसाब ही नहीं और होता। मुझे लगता है ऐसा ही है, किचन में बहुत ज़्यादा टाइम आपका लगता है और बाकी घर की साफ़-सफ़ाई में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। साफ़-सफ़ाई तो बहुत खुशी-खुशी आप कर लेते हैं, लेकिन किचन की जो गर्मी हमें बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो चॉपिंग करनी पड़ती है और बाकी भी बहुत सारे काम, वो बड़े मुश्किल होते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा फिर आपकी ना एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ मैंने भी बहुत हिम्मत करके कुशन कवर्स सारे चेंज कर लिए थे, सोफ़ास क्लीन कर लिए थे और टेबल्स को क्लीन करके मैट्स चेंज कर दिए थे। बस इतना ही कर सकती थी, क्योंकि फ़िलहाल मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। अपने ऊपर ना किसी भी काम को, टेंशन को हद से ज़्यादा सवार नहीं करना चाहिए। मैंने तो अपनी लाइफ से यही सीखा है। जितनी ज़्यादा टेंशन को सवार करेंगे, वो टेंशन आपको ख़त्म करती चली जाएगी। आप उसको ख़त्म नहीं करेंगे, वो एज़ इट इज़ वहीं पे है। वो तो जब अल्लाह ताला चाहेंगे तो हर चीज़ बेहतर होगी, लेकिन आप अपने साथ बहुत ही बुरा करते चले जाएँगे। इसलिए अगर आप अच्छा फ़ील नहीं कर रहे ना, जैसे कि आज के दिन मैं बहुत लो फ़ील कर रही थी, बिल्कुल भी ना मोटिवेशन थी, ना स्टैमिना था, लेकिन काम करने थे, तो इतना ही कर सक रही थी जितना मैं कर सकती थी। हमेशा हर दिन एक जैसा होता भी नहीं है, कभी आप बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड होते हैं। तो लेकिन काम ऐसी चीज़ है ना कि ये अपनी जगह स्टिल रहते हैं, चाहे आप करना चाहें, ना करना चाहें, कामों ने नहीं ख़त्म होना। इसलिए जी काम करने के लिए मोटिवेशन हो कि ना हो, आपने करने ही करने हैं। लेकिन हर बात का एक ही कॉन्क्लूज़न निकलता है कि सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी सेहत होनी चाहिए। अपनी सेहत को सबसे पहले प्रेफ़रेंस दें, उसके बाद घर के कामों को। तो मेरे भी जी रूम्स क्लीन हो गए थे, बेडशीट्स चेंज हो गई थीं, सोफ़ा कवर्स वग़ैरह सब क्लीन हो गया था। अब बारी थी किचन में जाने की और आई डोंट नो कि उससे मुझे किस वक़्त फ़राग़त मिलेगी। तो लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ करिएगा कि सेहत ठीक रहे और रेगुलर व्लॉग्स मैं भी बनाती रहूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।